गुड इवनिंग सर। और डिसाइड किया था हमने कि डेप्रिसिएशन के कुछ क्वेश्चन से हम देखेंगे एक बार, वो प्रोविजन वाले जो थे। तो लास्ट क्लास में हमने 13th क्वेश्चन देखा था। एक बार मैं आपको 14th क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन दो और देखेंगे। तो आप करोगे पहले ट्राई या मैं करूं स्टार्टिंग, ये बताओ। सर एक आप करा दो, फिर उसके अगला हम कर लेंगे। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कराता हूं, एक बार देखना ध्यान से। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ प्रियंका ब्रदर्स। प्रियंका ब्रदर्स की बुक्स में आपको नजर आ रहा है बैलेंस 1 अप्रैल 2006 का। मशीनरी अकाउंट 20 लाख, प्रोविजन का बैलेंस है 8 लाख। 1 अप्रैल 2008 को दे डिसाइडेड टू सेल अ मशीन फॉर रुपीज दिस। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो एक मशीन बेचेंगे 5 लाख की, और ये उन्होंने डिसाइड किया है 1 अप्रैल 2008 को। दिस मशीन वॉज परचेज फॉर रुपीज दिस ऑन दिस डेट। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2006-2007। ये ना 6 होगा, 8 नहीं होगा। एज्यूमिंग दैट फर्म है चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% ऑन एसएल। तो ये एक सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, कुछ खास तो इनमें होता नहीं है। देखते हैं जरा कौन थक गया ये। तो ठीक है, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन नंबर 14। अपन को दो अकाउंट बनाने होते हैं इसमें। एक मशीनरी अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये तो हमारा मशीनरी अकाउंट हो गया, हालांकि ज्यादा बड़ा हो गया, इतने बड़े की जरूरत नहीं है। इसके साथ हमें बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। दो अकाउंट बनाने हैं अपने को सबसे पहले। अब इनका ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा, वो ओपनिंग बैलेंस लिखना है। मशीन का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 20 लाख और इसका 8 लाख 1 अप्रैल 2006 को। 1 अप्रैल 2006 बैलेंस बीडी 20 लाख। 1 अप्रैल 2006 बाय बैलेंस बीडी 8 लाख। प्रोविजन जो है वो लायबिलिटी माना जाता है, तो इसलिए वो क्रेडिट साइड पर आया ओपनिंग बैलेंस, और मशीनरी जो है वो आपका एसेट है, इसलिए डेबिट साइड से स्टार्ट हुआ। कोई दिक्कत?
नो सर। एक एक स्टेप तो ये होता है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो मशीन आपने सोल्ड की, तो ये आपने 1 अप्रैल 6 को सोल्ड की, और कब खरीदी थी आपने? 1 अप्रैल 3 को। वर्किंग नोट, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ अ मशीन। अब ये मशीन आपने 1 अप्रैल 2003 को खरीदी, तो इसकी कॉस्ट थी 7.5 लाख की, और हमने इसको बेचा 1 अप्रैल 6 में। डेप्रिसिएशन लगेगा 10%। तो पहले तो देखो 3 और 4 का डेप्रिसिएशन 75,000, फिर 4 और 5 का डेप्रिसिएशन अगेन 75,000, फिर 5 और 6 का डेप्रिसिएशन। तो मेरे पास जो अब वैल्यू आएगी वो आएगी 1 अप्रैल 2006 की। कितना हो गया टोटल? बेचा भी 1 अप्रैल 2006 को ही था हाँ जी। सर। तो अगर वो कहती एक हमने अप्रैल से पहले मार्च में बेची है सर, तो फिर 11 महीनों की डेप्रिसिएशन लगती ना। हाँ, फिर यहाँ पे ये वाला पूरा नहीं लगता, 11 महीने का लगता। अब इसको माइनस करो, कितना बचा? 5,25,000। पक्का? यस। सर मैं भी एक बार कर रहा हूँ। 5,25,000, और इसी डेट पर आपने इसको बेचा। कितने में बेचा? 5 लाख में बेचा। तो 25,000 का आपका क्या आ गया? लॉस। लॉस। अब क्या होगा? 3 भाई बहन आएंगे। जिस डेट को आपने बेचा, यानी 1 अप्रैल 2006 को ही, बाय डेप्रिसिएशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सर पहले बाय डेप्रिसिएशन ही बाय बैंक आएगा। ठीक है जी। तो कितने का बेचा मैंने? 5 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस 25,000, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आएगा उसकी लाइफ टाइम डेप्रिसिएशन, पूरी लाइफ में, यानी पूरे 3 साल में कितनी डेप्रिसिएशन लगी है उस पर? 225। और ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 225, ये यहां से भी हट जाएगा। टू मशीनरी अकाउंट। बताओ इस स्टेप में कोई डाउट हो? सर ये 225 कैसे है मेरा? सर 225 आपकी ये 3 साल की डेप्रिसिएशन का टोटल है। जो मशीन आप सोल्ड करते हो, उस मशीन पे लाइफ टाइम में कितना डेप्रिसिएशन लगा है उसका टोटल है ये। तो सर बैंक में आता है कि कितने की बिकी है। हाँ, ये बैंक में है कि आपकी सेल कितने की हुई है। ये आपका लॉस है जो कि पीएनएल में चार्ज हो जाएगा। देख लो, सोच लो, समझ लो, बता दो मुझे। सर क्लियर है। ठीक है जी। सर नोट करना है फिर। नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ सर। ये एक पहला स्टेप में तो मैंने बैलेंस लिखा था, दूसरे स्टेप में मैंने ये जो मशीन मैंने सोल्ड किया उसको देख लिया। अब इस साल में तो मैंने कोई मशीन खरीदी नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो मैं ईयर को क्लोज करूंगा 31 मार्च 2007 बाय बैलेंस सीडी। अब माइनस कर लो, 20 लाख माइनस इनको करोगे तो ये वही आएगा आपका 7.5 लाख। भाई कॉस्ट ही तो है इनकी ये टोटल, तो 1250 बच गया। मशीनरी अकाउंट कंप्लीट हुआ। हाँ जी। सर ये हमने 31/3/7 को लगाया है। सर ईयर क्लोज कर रहा हूँ ना।
हाँ जी सर, अच्छा नेक्स्ट ईयर। अब ऐसे ही मैं यहां पर भी 31/3/2007 को डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। तो डेप्रिसिएशन देखो, मशीन नंबर जो बची है भाई 20 की थी, उसमें से 7.5 जिसकी कॉस्ट थी वो सोल्ड आउट हो गई, और वो भी पहली डेट को ही हो गई थी। तो बची हुई 12.5 पे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। आपकी मशीन स्टार्टिंग में थी 20 लाख की, और जिस डेट पर थी उसी डेट पर 7.5 की बिक गई। तो 7.5 की बिक गई तो कितने की बची जो पूरे साल यूज हुई होगी? 12.5 की। उस 12.5 का 10% 1,25,000 आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया फॉर द ईयर। अब ये 9.25 माइनस 2.25 आपका बैलेंस आ गया, बैलेंस सीडी। बताओ कोई दिक्कत हो तो नो सर। इसको करो अब। इसी 14 को अपने आप करो एक बार। हेलो।
कर रहे हो? हाँ जी सर, कर रहा हूँ। सर हाँ जी। सर वो जो प्लस में था सर, मेरा तो 9 लाख, मेरा 9,75,000 आ रहा है। सर 750 प्लस नहीं करना ना, सिर्फ डेप्रिसिएशन का अमाउंट प्लस करना है। सर एक एक दिखाना। आपने 750 भी प्लस कर दिया। हाँ जी सर, इधर ही सिर्फ ये 3 प्लस कर, अच्छा कॉस्ट में प्लस करनी थी। सर कॉस्ट क्यों प्लस करनी है, मुझे तो टोटल डेप्रिसिएशन चाहिए लाइफ में कितना लगा। हाँ जी सर। सर फिर 2,25 की लग रही है। हाँ जी, 25। करो आगे करो। सर एक बार बैक नोट दिखा दो। सर ये 5,25 कैसे है ये 1,406 का? सर 750 उसकी कॉस्ट थी, हाँ जी सर। 3 साल की डेप्रिसिएशन माइनस किया हाँ जी। तो 525 उसकी बुक वैल्यू बची 1 अप्रैल 2006 को। ओके। सर बाय बैंक में वो आता है ना, वो कितने की मशीन बिकी है हाँ जी सर। या
यहाँ उसकी फाइव बुक वैल्यू आती है। नहीं, जितने में सोल्ड हुई है 5 लाख आएगा जैसे इस क्वेश्चन में। वो अंगद जी सर। हो गया। सर बस लास्ट का ये प्रोविजन अकाउंट में जो लास्ट में करना है वो कर रहे हैं। ठीक है। सर वो मेरा बैलेंस शीट ही आ गया 12,50,000। ठीक है, गुड। और फिर उसके बाद प्रोविजन अकाउंट में 12,50,000 का मतलब क्या है? सर ये क्लोजिंग वो है। इसका मतलब है कि ये मशीन आपकी यूज हुई है जी सर। फुल ईयर, और जो मशीन पूरे साल यूज हुई है तो उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो इस पे ये डेप्रिसिएशन लगाया मैंने 1,25। सर आपने इधर क्यों डेप्रिसिएशन लगाया क्रेडिट साइड में? सर वो क्रेडिट में ही आएगा क्योंकि उसका नेचर यही है, एसेट का नेचर डेबिट होता है, डेप्रिसिएशन का नेचर क्रेडिट होता है। जब आप मशीन सोल्ड करोगे उसका जो डेप्रिसिएशन है लाइफ टाइम का वो डेबिट होगा। सर मुझे आपसे एक और बात पूछनी थी। जी सर जैसे आपने प्रोविजन में डेबिट साइड पे लिखा है टू मशीनरी अकाउंट जी। 2,25,000। तो सर ये इसकी डेप्रिसिएशन जो 3 साल की लगे वो लगानी होती है इधर? हाँ जी सर, वो हटानी होती है। ये वाला अमाउंट है जो यहाँ आता है। ओके सर। हो जाए नोट तो बता दें। सर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करो भाई अब।
सर हाँ, सर इसके अंदर दे तो नहीं रखा कि मशीन जब खरीदी थी तो वो 1 जैन को खरीदी थी ना, जैन में कोई से भी तारीख को खरीदी, तो अब हम क्या एज्यूम लेके चले? 1 जैन। हुआ दीपक? सर कर सर 12th करना है ना? हाँ भाई। सर फोटो भेज। भेजो, एक बार भेजो।
दीपक भेजी नहीं फोटो? सर कब की भेज दी मैंने तो। आपका हुआ सर अंगद? सर मेरा वो वर्क नोट सारा निकाल लो, उसके बाद भी कर ले, बाय बैंक, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय डेप्रिसिएशन। सर मेरे में तो प्रॉफिट आ रहा है उसका। प्रॉफिट कैसे आएगा भाई? सर मशीन, एक सेकंड। सर मेरे में तो प्रॉफिट हो रहा है सर, क्योंकि उसकी बुक वैल्यू सर 6400 की थी, पर वो बुक की सर 8700 की। फैन नहीं चल रहा। कितने की थी ये आपकी? 16,000 की। हाँ जी सर। और डेप्रिसिएशन कितने साल का लगाया आपने? सर 4 साल का लगाया, 1600 करके। तो 1600 इंटू 4 कितना हो गया? तो 1600 इंटू 4 हो गया, एक सेकंड में तो लिखा होगा सर ना आपने? 6400। माइनस करो, कितना बचा? सर फिर ये बच गया, हमारा बच गया, अरे यार एक सेकंड सर, क्या मैंने गलती करते माइनस कर रहते दिया। हो? 9,600 बचा ना, और उसको आपने 8,700 में बेचा है। लॉस हुआ सर, लॉस हुआ। आपका लॉस हो गया 900 रुपए का। आपका ठीक है दीपक? अंगद हुआ? सर बस लास्ट का रह गया सर, वो प्रोविजन अकाउंट का, बस सर लास्ट अकाउंट बना रहा हूँ। करो करो।
सर एक सेकंड बस। दीपक ने छोड़ दिया ना, दीपक आप लेफ्ट कर सकते हो। इसकी डेफिनेशन सर मेरा भी हो गया सर। गुड सर गुड। सर क्या भेजूँ अब मैं आपको? नहीं भेजना नहीं है, मैं आपको भेज रहा हूँ। सर मेरा प्रोविजन का बैलेंस सीडी लास्ट का है 42400 और सर उसका 80,000। गलत है कहीं पर, कहीं पर तो गलत है। सर दीपक का भेजने भाई। भेज रहा हूँ। दीपक आप लेफ्ट कर सकते हो, मैंने पहले भी बोला था। बाय सर। बाय। सर ठीक तो आ रहा है मेरा भी। अच्छा आप टोटल बता रहे होगे फिर। हाँ सर टोटल बता रहा था मैं आपको। टोटल नहीं सर, मैं बैलेंस शीट ही बताया करो, 64 और उसका 36। हाँ सर मेरा इसका 64 और उसका आ रहा है। हाँ सर ठीक है मेरा। चलो अब इसके टीएस से प्रैक्टिस कर लेना 2-3 क्वेश्चन, ओके सर। बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बाय बाय। बाय सर। बाय।